अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक वीरान दरिया के पास से मलून खातून घोड़े की रस्सी पकड़े आगे बढ़ रही है। इसलिए कुछ सिपाही इधर इधर से निकल के सामने आते हैं। सिपाहियों की सरबराही करने वाला एक बुजुर्ग शख्स होता है जो मलून खातून को देखते साथ ही कहता है, खातून ठहरो, तुम्हारा रास्ता कहाँ है? तो मलून खातून कहती है कि जजल एल्मा। ये सुन के वो बुजुर्ग कहते हैं, मुबारक हैं वो जो इस्लामी तलवारों को तेज करते हैं। इन माओं को जो सहरी के वक्त अपने बेटों और बेटियों को दूध पिलाकर लोरियों से जवान करके अल्लाह की मोहब्बत और ईमान देकर औलाद की परवरिश करती हैं। जवाब में मलून खातून कहती हैं, तीनों सातों चालीसों हक वालों के वक्त और दौर के लिए ईमान से हमेशा बख्शने वाले हक ताला की मोहब्बत में इलाह। फिर पूछती है, कज अल एल्मा किस तरफ है? तो बुजुर्ग कहते हैं, चलिए। ये कहते साथ ही बुजुर्ग मलून खातून को लेकर आगे बढ़ते हैं। कुछ देर के बाद वो इस मकाम पर पहुंचते हैं जहां पर सफेद दाढ़ी वालों का चरगा लगा होता है। काइयों के साथ साथ वहां दीगर परचम नस्ब होते हैं। सलाम के बाद सरबराह कहता है, काई की बेगम तुर्कों की असल माँ तशरीफ लाइए। इसके साथ ही सब लोग बैठ जाते हैं और बुजुर्गों का सरबराह कहता है, अजीम उस्मान गाजी की मुअज़्ज़िज़ खातून, हम काई का हाल आपसे सुनना चाहते थे, लेकिन हमने ये चाहा कि आप हमें इस माँ की आंखों का देखा और कानों का सुना हाल बताएं, जो वो देखती है जो हम नहीं देखते, और वो सुनती है जो हम नहीं सुनते। अर्तगरल और उस्मान बे ने काफिरों के हाथों से कितने ही इलाके फतह कर लिए, एक नया वतन बनाया। लेकिन क्या ये वतन अगर उस्मान बे अपने रब से जा मिले तो एक ताकतवर रियासत में बदल पाएगा? मलून खातून कहती है, आपको ये अंदेशा है कि उस्मान बे की उम्र वफा नहीं करेगी। मैं समझती हूँ आपका अंदेशा किसके लिए है? औरहान के लिए। तो बुजुर्ग कहते हैं, यूं लगता है कि आपने औरहान की पुष्ट पनाही की है। क्या आप नहीं जानते कि दरिया के रुख बदलने से कितनी आफात आती है? मलून खातून पूछती है, क्या आप समझते हैं कि औरहान सगा बेटा है? मैं इसलिए कमजोरी दिखा रही हूँ। मैं औलाद में सौतेले और सगे का फर्क नहीं करती। वो एक ही गोद में परवान चढ़े है। बुजुर्ग कहते हैं, उस्मान साहब ने अलाउद्दीन को एक जिम्मेदारी सौंपी, औरहान उसे कबूल नहीं करता। क्या अलाउद्दीन कानून से नावाकिफ है? क्या बहादुरी से महरूम है कि आप औरहान की तरफ झुकती हैं? मलून खातून कहती है, क्या आप समझते हैं कि मैं ममता की कमजोरियों के आगे झुककर हक को नहीं देख सकती? इतनी अंधी हूँ? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं भी उस्मान की तरह सोचती हूँ। सरदारी इसी की है जो इसका हकदार है। सिर्फ बोरसा फतह करने वाला इस मनसब से इत्तेफाक नहीं करेगा, वो तख्त पर बैठेगा। सरदारी से भी इत्तेफाक नहीं करेगा, सुल्तान बनेगा। और जब तक कोई इसके बरक्स साबित न कर दे, तब तक मेरी नजर में उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ औरहान बे ही है। काय के वेले में बरहान और औरहान उस्मान साहब के पास मौजूद होते हैं। उस्मान साहब की हालत देखते हुए औरहान अलाउद्दीन चीख उठता है। औरहान की चीखने की आवाजें सुनते साथ ही खवातीन वहां दाखिल होती हैं। औरहान उनसे पूछता है, अलाउद्दीन कहाँ है? कोई जाकर उसे बुलाए। मल खातून उस्मान साहब के पास आती है तो उस्मान साहब पसीने से शराबूर होते हैं। वो परेशान होते हुए कहती है, उस्मान, मैं तुम्हें किस हालत में देख रही हूँ? बरहान परेशान होते हुए कहता है, मैं बोरसा की कैद में भी इतनी तकलीफ महसूस नहीं कर रहा था। वो गमगीन होते हुए बैठ जाता है। औरहान बाबा बाबा पुकारता है। लेमा गमगीन होते हुए कहती है, मेरे बाबा को क्या हुआ है? मलून खातून कहती है, बाबा ठीक हो जाएंगे बेटी। हलीमा औरहान से कहती है, भाई अगर बाबा को कुछ हो गया तो? जवाब औरहान कहता है, ठीक हो जाएंगे। मलून खातून रोते हुए बार बार उस्मान उस्मान पुकारती हैं। उस्मान साहब हल्की सी आंखें खोलते हैं तो औरहान कहता है, हम यहीं पे हैं बाबा। हलीमा कहती है, बाबा फिक्र ना करे, हम सब आपके पास हैं। मलून खातून अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहती है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, मेरी गैर मौजूदगी में हर कोई अपनी जिम्मेदारी जानता है। मलून खातून कहती है, ये कैसी बात है उस्मान? तो उस्मान साहब कहते हैं, आगे क्या होगा अल्लाह जानता है। तुम्हारी जिम्मेदारी इत्तेहाद और निजाम को महफूज रखना है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब की आंखें फिर से बंद हो जाती हैं। तो सब मेरे सरदार बाबा बाबा चीख उठते हैं। बरहान कहता है, मेरे सरदार आंखें खोले मत करे। औरहान एकदम से उठता है और जाने लगता है। तो मनवर खातून उससे पूछती हैं, औरहान कहाँ जा रहे हो? तो औरहान कहता है, कबीले में इत्तेहाद यानी निजाम यानी मेरे बाबा, मैं उनकी दी गई जिम्मेदारी पूरी करने जा रहा हूँ। मैं दर्द देने वाले से शिफा हासिल करूंगा, मैं दर्द देने वाले से शिफा हासिल करूंगा। ये कहते हुए औरहान आगे बढ़कर सरदार के खेमे में दाखिल होता है कि अलाउद्दीन उसके पास पहुंचता है और पूछता है, भाई बाबा? तो औरहान कहता है, काफिरों का जहर उनके पूरे जिस्म में फैल चुका है। अलाउद्दीन हैरानी से कहता है, जहर? कैसा जहर? औरहान जवाब देता है, जहर की बात इस खेमे से बाहर नहीं
जाएगी। हम दुश्मन को ये कहने की जुरात नहीं देंगे कि वो उस्मान बे को उनके अपने ही खेमे में ना बचा सके। ये कहकर ओरहान जाने लगता है। अलाउद्दीन पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं? ओरहान कहता है, ये शिफा या तो तुम ढूंढोगे या मैं लाऊंगा। जब तक ना मिले हम में से किसी पर भी नींद हराम है। बाबा तुम्हारी अमानत में है। ये कहकर ओरहान चला जाता है। वो शदीद गुस्से में कारा खलील के पास आता है। नीलोफर और हलीमा भी उसके पीछे आ जाती है। ओरहान कहता है, मेरे लिए उस हकीम को लेकर आओ। कारा खलील फौरन निकल जाता है। हलीमा भी उसके पीछे जाती है और दोनों हकीम के खेमे में दाखिल होते हैं, लेकिन खेमे में हकीम मौजूद नहीं होता। कारा खलील कहता है, चिराग अभी बुझा है, यानी हकीम अभी अभी भागा है। दोनों फौरन बाहर आते हैं। इतने में एक खातून दौड़ती हुई आती है और कहती है, हलीमा खातून, हकीम अभी पिछली तरफ से कबीले से भागा है। ये सुनकर हलीमा गुस्से में कहती है, फौरन भाई को खबर दो, उसे पकड़े जाने का एहसास हो गया है। अगले मंजर में हलीमा और कारा खलील ओरहान के पास पहुंचते हैं। कारा खलील कहता है, हुजूर हकीम भाग गया है। ओरहान कहता है, ये काम इतना आसान नहीं, तुम कबीले में रहो, बाबा को अकेला मत छोड़ना। ये कहकर वो हलीमा और नीलूफर के साथ घोड़े पर सवार होकर निकल जाता है। जंगल में हकीम खौफजदा होकर भाग रहा होता है। एक जगह रुककर घोड़े को छोड़ देता है और खुद दूसरी तरफ चला जाता है। वो एक कबूतर निकालता है, उसमें खत डालकर उड़ा देता है, लेकिन कबूतर के उड़ने की आवाज सुनकर ओरहान उसकी तरफ मतवज्जा हो जाता है और उसे देख लेता है। इसी दौरान हकीम के कुछ साथी आ जाते हैं और कहते हैं, यहाँ क्यों आए हो? जब तक जहर खत्म न हो वापस मत आना। हकीम कहता है, उस्मान साहब की हालत बहुत खराब है, मुझे डर है कि वो मर न जाए। वो शख्स कहता है, अगर वो मरे तो तुम भी मरोगे। हकीम कहता है, मैं वापस नहीं जा सकता, मगर मेरे पास एक अहम खबर है। अनागोल से एक काफिला आ रहा है जिसमें हथियार है और उसकी क़यादत फातिमा कर रही है। इतने में हलीमा खंजर फेंककर एक सिपाही को मार देती है। लम्हे ओरहान, हलीमा और नीलूफर हमला कर देते हैं और तमाम दुश्मनों को खत्म कर देते हैं। हकीम को पकड़ लिया जाता है। ओरहान पूछता है, मेरे बाबा को जहर किसने दिया? हकीम कहता है, मुझे हुक्म दिया गया था कि उन्हें जहर दूं, मगर मारना नहीं, सिर्फ बीमार करना था। फिर वो अचानक हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। इसी दौरान वो खुद जहर खा लेता है और मर जाता है। हलीमा कहती है, इसका खंजर जहरीला था। कबीले में अलाउद्दीन को नायब बनाया जाता है। वो कहता है, फौरन जरगा बुलाया जाए। मलहून खातून कहती है, ओरहान का इंतजार करना चाहिए, लेकिन अलाउद्दीन कहता है, रियासत के पास इंतजार का वक्त नहीं। नाजरीन, इसी के साथ ये एपिसोड इख्तिताम पजीर होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।